ना हमारी मेरी इस टाइम 35 के एज हो चुकी है। मैं जब से पैदा हुआ यही काम किया मैकेनिकल का। आज मैं बाहर का अप्लाई करता हूँ, दुबई यूरोप में कहीं अप्लाई करता हूँ, आप कहते हैं पीछे हट गए। इंडिया आ जाएगा, बांग्लादेश है उसे आगे ले आएंगे। एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो कहेगा आप पीछे हट गए। पाकिस्तानी इंडियन आए, नेपाल आए, बांग्लादेशी आए और यूरोप के आए उसे आगे कर देते हैं। क्या है, अब हम इंसान नहीं हैं? हम मेहनत नहीं करते? हम मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें नीचे दबाई जा रहे हैं, नीचे दबाई। कहने का मतलब है पाकिस्तान की जो इस टाइम इमेज है, जो लेवल इस टाइम ख़राब हुआ पड़ा हुक्मरानों ने किया, जिस वजह से हम बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, वहाँ पे अच्छा नहीं समझते। देखें, हमारे हुक्मरान सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? हालांकि ये सारा सिस्टम हुक्मरानों को चाहिए, अपने हैंड ओवर करना चाहिए। और छोटे खिलाफ भी। साथ साथ ये भी है ना कि अभी जब पिछले दिनों में कश्ती डूब गई थी जिसमें तकरीबन 600-650 बंदा जो मर चुका है, अब उसमें सुनने में ये आ रहा है कि 300 प्लस जो बंदा है वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, पाकिस्तान के बंदे हैं। अब पाकिस्तान की इतनी कौम है जो अनलीगल तरीके से बाहर के ममालिक में जाएगी तो ज़ाहिर बात है इमेज तो ख़राब होगी। सारा हम बर्डन जो है वो हुक्मरानों पर तो नहीं डाल सकते जी, हुक्मरान हमारे अच्छे नहीं है। अगर हम इल्लीगली जा रहे हैं तो हमें भी, हम गवर्नमेंट को इसकी नॉलेज तो है ना कि इल्लीगली कहाँ कहाँ से कौन से रास्ते हैं के जा रहे हैं, तो उनको रोका जाए। इल्लीगली अगर वो जा रहे हैं तो उनको रोका जाए, या जिस गवर्नमेंट जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर इनको डिपोर्ट किया जाए, उनको वापस। अप्लाई करते हैं तो बाहर के ममालिक में आपको वीज़ा आसानी से मिल सकता है। सर हमें शर्म आ रही है, हम तुर्की, यूनान, इटली, यूरोप में, पुर्तगाल में अप्लाई करें तो हमें शर्म आ रही है, वो हमें रिजेक्ट फ़ौरन कर। हमें तो बांग्लादेश एक्सेप्ट नहीं कर रहा, श्रीलंका नहीं कर रहा, हमें तो पता नहीं क्या समझा हुआ। हम खुद मेहनती बंदे हैं। जाता है इस तरह से कि मेरा दोस्त क्या है, यूनिवर्सिटी का दोस्त है, उससे मेरी ना बात होती रहती है। वो बड़ी बुराइयां करता है कि यहाँ पे मैंने अच्छा नहीं समझा जाता, कि बड़ी अजीब निगाहों से देखा जाता है, बड़ी अजीब निगाहों से देखा जाता है। और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 9-10 बजे तक ये जॉब करवाते हैं। गोरे को बर्फ़ पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, तूफ़ान हो रहा है, जॉब पे जाना है। एक तो ये बात सुन के बड़ा परेशान हुआ था कि मेरा दोस्त से क्या हालात है, अकेला वहाँ पे, ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना अब्बू, ना। और सबसे बड़ी बात ये कि बीमार हो गया तो अकेले ही नहीं उठ के जाके मेडिसिन लेकर आनी है। उधर ही अगर नहीं जाएगा तो खुद ही पड़ा रहेगा वहाँ पे, कोई नहीं पूछने वाला। और कुछ एक गोरे को इतनी ना इज्जत देते भी नहीं है। अब पहले की बात और थी, अब मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मुल्क वैसे ही ना। देखें, इधर कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन इधर जो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, कोई कानून नहीं है कोई। अब देखें, वो अपनी माओं के बेटे नहीं थे, अपनी बहनों के भाई नहीं थे। तो सर उनको किसने कहा था कि आप अनलीगल तरीके से टंकी लगाएं और बाहर चले जाएं? देखें, वो उन्होंने कर्जा उठा के लिया। मुल्क में जो महंगाई है उसकी मैशत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमारे से बांग्लादेश आगे चले गया है, श्रीलंका आगे चले गया है, नेपाल चले गया, क्योंकि वो हमारे से बाद में ईजाद हुआ है। चीन दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर हो चुका, वो भी हमारे से कर्जा लेके एक दफ़ा, आपको पता है उन्होंने। वो तो बड़ी दूर की बातें रहेगी, मैं यहाँ पे बात करता जाऊँ, ज़्यादा दूर ना जाऊँ, यूरोप हिस्सा है और बीच रास्ते छोड़ देता है तो ये गलत है। गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन ले। गवर्नमेंट को चाहिए। सर इसके साथ साथ अगर देखा जाए हमारा जो नेबर मुल्क है इंडिया की, यहाँ आपसे बात करता जाऊँ तो इंडिया के लोग जब यहाँ से बाहर जाते हैं, किसी भी मुल्क में जाते हैं, तो इंडियन और पाकिस्तानी दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। उनको कहा जाता है जी आप नॉन मुस्लिम है, आप इस लाइन में आ जाए VIP में, और जो मुसलमान है आप जी 3rd ग्रेड में चले जाएँ। इसकी क्या वजह समझते हैं? इसकी वजह पहले हम बेसिकली अपना देखें ना, कि हम जो है ना ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपनी कौम को। जब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे अपनी आवाम को, जब हम नहीं आगे बढ़ाएंगे तो दूसरों। पाकिस्तान में बहुत कुछ है कमाने के लिए, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर है लेकिन बाहर तब जाएं जब कोई अपना लेने वाला हो, कोई फादर हो या कोई मामू हो, कोई खालू हो। अगर तो हम सिंगल जा रहा हूँ ना, मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है वहाँ पे, मैंने क्या नहीं करना। मुझे खुद अपने लिए घर ढूंढना है, मुझे खुद अपने लिए जॉब ढूंढनी है, फिर फजूल है। अगर कोई रिसीव करने वाला है फिर मोस्ट वेलकम, फिर वो जाए। सर ये तो बहुत अच्छी बात की है। सर मुझे साथ साथ ये बताएं, अभी जो मैंने आपसे बात की है कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम है उसको इतनी वैल्यू नहीं देते, इसके बरक्स देखा जाए जो नॉन मुस्लिम है उसको बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई समझते हैं कि आप वाकई में आउट ऑफ कंट्री में ये सीन चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है? जी चल रहा है, मैं देखता हूँ ये इस पे यूट्यूब पे देखता हूँ मैं कि मुस्लिम को इतनी इज्जत अब पहले दी जाती थी, कोई आज से कोई 10-15 साल पहले दी जाती थी। क्या नाम है सर? रज़ाकत अली। रज़ाकत भाई क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ सर। मोटरसाइकिल मैकेनिक है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारे मुल्क की हालात किस तरह के और कैसे जा रहे हैं? हमारे मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त। हमारे हुक्मरानों की वजह से हम बहुत नीचे आ चुके हैं, लेकिन जो लोग मेहनत करना जानते हैं ना, उनको भी लेवल बहुत
कम हो चुका है। इस वक्त हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई इज्जत नहीं रहेगी। क्या लगता है कभी कभार दिल करता है बाहर के मुल्क में जाने के लिए कि यार पाकिस्तान के हालात तो कुछ स्टेबल नहीं हो पा रहे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो कभी कभी दिल करता है कि मैं बाहर के मुल्क जाऊं, वहां जाके काम करूं? सर हमारा तो दिल करता है यूरोप, कनाडा वगैरह, अमेरिका वगैरह जाके काम करें और हम अपना हुनर दिखाएं, और हम पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा लाकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन लोग पाकिस्तान हमारे हुक्मरान जो है वो इस चीज़ को हमें समझते नहीं कुछ। हमें हमारा जो जानवरों वाला हाल देखना चाहते हैं, वो आजकल जानवरों वाला हाल हो रहा है हमारे। तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, बड़ी अच्छी बात की कि हम बाहर के मुल्कों में जाएं, वहाँ से पैसा कमा के अपने मुल्क में लाएं। सर अभी सुनने में ये आ रहा है कि यूनान का एक शहर है ग्रीस, वहाँ पे जो पाकिस्तानी वीज़े हैं उनको तो वो रिजेक्शन करी जा रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इससे पीछे देखा जाए तो तुर्की ने हमारे वीज़े रिजेक्ट कर दिए, दुबई में कर दिए, सऊदी अरेबिया ने कर दिए। क्या लगता है अगर आज आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बाहर के ममालिक में आपको वीज़ा आसानी से मिल सकता है? सर हमें शर्म आ रही है, हम तुर्की, यूनान, इटली, यूरोप में, पुर्तगाल में अप्लाई करें तो हमें शर्म आ रही है, वो हमें रिजेक्ट फ़ौरन कर। हमें तो बांग्लादेश एक्सेप्ट नहीं कर रहा, श्रीलंका नहीं कर रहा, हमें तो पता नहीं क्या समझा हुआ। हम खुद मेहनती बंदे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है जो पाकिस्तानी लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते, उनके वीज़े एक्सेप्ट नहीं करते? इसके पीछे बेसिकली जो वजह है वो क्या समझते हैं? सर वो समझते हैं हमारे हुक्मरानों ने जो काम डाला हुआ ना वो चोर है, लेकिन हम चोर नहीं हैं, हम मेहनती लोग हैं, हम मेहनत करना जानते हैं। हमारे हुक्मरान इधर से आके, बाहर से आके चोरी करके बाहर पैसा ले जाते हैं। हालांकि बाहर से पैसा आना चाहिए, पाकिस्तान में डेवलप होना चाहिए, काम होना चाहिए, इधर फैक्ट्रियाँ लगनी। सारा मुद्दा हुक्मरानों पे ना डालें। अभी मेरी बात सुने, पिछले महीने में आपको पता होगा कि तकरीबन 600 से 700 बंदा डंकी लगा के दूसरे मुल्क में जा रहा था, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से। उसके बावजूद वो कश्ती डूबी है, वो सारे के सारे बंदे जो हैं वो मतलब मर चुके हैं। क्या समझते हैं? हुकूमत ने तो उनको नहीं कहा जी आप डंकी लगा के अनलीगल तरीके से दूसरे मुल्क में जाएं, इसके बारे में क्या कहते हैं? देखें इधर कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन इधर जो जिसकी लाठी उसकी भैंस है, कोई कानून नहीं है कोई। आप देखें वो अपनी माओं के बेटे नहीं थे, अपनी बहनों के भाई नहीं थे। तो सर उनको किसने कहा था कि आप अनलीगल तरीके से डंकी लगाएं और बाहर चले? देखें वो उन्होंने कर्जा उठा के लिया, मुल्क में जो महंगाई है उसकी मैशत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हमारे से बांग्लादेश आगे चले गया है, श्रीलंका आगे चले गया है, नेपाल चले गया, क्योंकि वो हमारे से बाद में ईजाद हुआ है। चीन दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर हो चुका, वो भी हमारे से कर्जा लेके एक दफ़ा, आपको पता है उन्होंने। वो तो बड़ी दूर की बातें रहेगी। मैं यहाँ पे बात करता जाऊँ, ज़्यादा दूर ना जाऊँ, यूरोप कंट्री की आप बात कर रहे हैं, वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर मैं यहाँ बात करता जाऊँ इंडिया की, जो हमारा नेबर मुल्क है, उनके जब यहाँ से कंट्री के लोग दूसरे मालिक में जाते हैं, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। इसकी क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान को इतना डीगर करके दिखाते हैं, और जो इंडियन मालिक के लोग हैं उनको बड़ा प्रोटोकॉल, बड़ा सलाम पेश करते हैं, जी आप इंडिया से आए? ये देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया हमें कि हमारा हमसाया मुल्क है, वो भी हमसे 1-2 रुपया ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने कारोबार, मुआशत, और उन्होंने अपना सामान वगैरह हर चीज़ उन्होंने बाहर भेजा है। उन्होंने प्रोडक्ट चेक करवाई है, उधर इक्वल हुई है, ओके हुई है, उन्होंने फिर बाहर जाना भेज दिया। हम भी भेज सकते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान इतना टैक्स लगा देते हैं, इतना टैक्स लगा देते हैं, बाहर हमारा सामान पहुँच ही ना, हम बाहर से बरामद कर रहे हैं। हम तो पागल हुए ना, बेवकूफ़ हमें समझा हुआ ना। मेरी इस टाइम 35 के एज हो चुकी है। मैं जब से पैदा हुआ यही काम किया मैकेनिकल का। आज मैं बाहर का अप्लाई करता हूँ तो भाई यूरोप में कहीं अप्लाई करता हूँ, आप कहते हैं पीछे हट गए। इंडिया आ जाएगा, बांग्लादेश है उसे आगे ले आएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वो कहेगा आप पीछे हट गए। पाकिस्तानी इंडियन आए, नेपाल आए, बांग्लादेशी आए और यूरोप के आए, उसे आगे कर देते हैं। क्या है, अब हम इंसान नहीं हैं? हम मेहनत नहीं करते? हम मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें नीचे दबाई जा रहे हैं, नीचे दबाई। कहने का मतलब है पाकिस्तान की जो इस टाइम इमेज है, जो लेवल इस टाइम ख़राब हुआ पड़ा हुक्मरानों ने किया, जिस वजह से हम बाहर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, वहाँ पे अच्छा नहीं समझते। देखें हमारे हुक्मरान सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? हालांकि ये सारा सिस्टम हुक्मरानों को चाहिए अपने हैंड ओवर करना चाहिए। पाकिस्तानी जो जाना चाहे खुद वीज़ा लगवाएं, उसका पैसा तो हमने ही देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। 2 नंबर काम नहीं होगा अगर पाकिस्तानी हुकूमत हमारा काम करेगी, वो खुद वीज़ा लगाएं, हमसे पैसे कमाएं, हमें बस आना जाना बिल्कुल रेस्ट होना चाहिए। कि आपके कहने का मतलब है हमारे वीज़े जो है वो रिजेक्शन ना करें, उनके ऊपर बैन हटा दें, हम वहाँ पे जाएं, अच्छा खासा पैसा कमाएं और मुल्क में लेकर। देखें मैं यही कहना चाहता हूँ पाकिस्तान की जो भी अवाम हुक्मरान आएंगे कि हमारा वीज़ा एकदम रिजेक्शन लगाना चाहिए।
फ़ौरन लगना चाहिए हमारा वीज़ा। इतना हमारी करेंसी इतनी लो नहीं है। पर इसमें ये भी देखा जाता है ना कि वो बाहर के ममालिक के अक्सर लोग कहते हैं जी पाकिस्तानी फ्रॉडी हैं, पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं, जो काम वो मुल्क में अपने पाकिस्तान में कर रहे हैं यहाँ आके भी वैसे ही काम करते हैं। क्या आपको लगता है जो पाकिस्तानी वाम यहाँ से जाती है बाहर जाके भी बाज नहीं आती, वही हरकतें वही फ्रॉड बाहर जाके भी करते हैं जो पाकिस्तान में कर रहे हैं? वो कुछ लोग हैं, कोई कुछ करते हैं, उनको सज़ा भी मिलती है। वो ये नहीं कि बाहर के मुल्क में, इधर पाकिस्तान में जो मर्जी करते हैं, लेकिन वो बाहर के मुल्क जाएंगे ना, अगर दुबई का एयरपोर्ट है वो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। इधर जो मर्जी है, इधर जो मर्जी करें, लेकिन पाकिस्तान में जो कानून है, दुबई में कानून, उधर तो थूक फेंकने नहीं देते, इधर तो थूक फेंकते हैं, पान खाते हैं, जो मर्जी कर। इससे पीछे देखा जाए तो तुर्की ने हमारे साथ जो वीज़ा रिजेक्शन वाला काम किया, दुबई ने किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है। क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान का जो वीज़ा है, जो पासपोर्ट है, इतना वस्त क्यों ताता जा रहा है कि मतलब उसकी कोई रेपुटेशन नहीं, कोई वैल्यू नहीं है अदर कंट्रीज़ में? ये तो सबसे पहले मसला ये है कि गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि हमारे जो पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको वीज़े क्यों नहीं इशू कर रहे। वीज़ा इशू करना चाहिए, क्यों हमारा इमेज, अगर आप बाहर के ममालिक में इमेज अपना अच्छा होगा तो हमें वो वीज़े क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तो रीज़न ये गवर्नमेंट को इस बारे में बस मालूम होना चाहिए कि हमें क्या आगे, कि हमारी आवाम जो पाकिस्तानी है जो वीज़े के लिए जाते हैं उनके वीज़े क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी बाहर सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर बाहर की कंट्री में अगर आप यहाँ से अच्छी पोस्ट पे भी जाते हैं, वहाँ जाकर उनको सफाई पे, वेटर में या किसी, हालांकि पाकिस्तान की जो थिंकिंग है ना 90% लोगों की, अब ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये कहते हैं जी मैंने यहाँ से बाहर जाना, तो इनसे पूछेंगे ना आप किस कारोबार में जाना चाहते हैं, वो कहेंगे यार वहाँ पे जाके मैं कुक लग जाऊँ, कोई ना कोई काम कर लूँ। जब पहले से इस तरह की थिंकिंग होगी तो वहाँ जाके मच्छी पोस्ट पे कैसे लगेंगे? हमारी ये सोच नहीं होनी चाहिए। अगर पढ़े लिखे अवाम भी है, पढ़े लिखे होने के साथ ये नहीं होना चाहिए कि यार ये काम छोटा है बड़ा है, लेकिन मेहनत वाला होने, मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अगर कुक है ये, लेकिन एक रीज़नेबल वर्क है, एक पढ़ा लिखा है तो उसे आप ये नहीं करेंगे आप यार डिश वाश कर लें, कुक है, या आप फ्लोर पे रख लें, ठीक है, वेटर रख लें, एज आप कस्टमर सर्विस उसको प्रोवाइड करने के लिए रख लें। मतलब उसको एक ऐसी रीज़नेबल जॉब दें कि वो उसको माकूल लगे और उसकी सैलरी भी माकूल। इसके साथ साथ क्या लगता है कुछ शहरियों का ये भी कहना है जी पाकिस्तान के जो लोग हैं जैसा वो यहाँ पे तरीकाकार रखते हैं, फ्राडी लगाते हैं या दूसरे जो काम करते हैं, वो बाहर की कंट्री में भी जाके जब इस तरह की हरकत करेंगे तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे पाकिस्तान की इमेज कैसे अच्छी होगी। देखें अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, फ्रॉड लगाना ये लगाना वो अलग चीज़ है। देखिए उस वहाँ एक कानून है, कानून यहाँ भी अगर ऐसा हो, स्ट्रिक्ट हो, अगर छोटा गलती करे बड़ा गलती करे इसमें डिफरेंस नहीं हो, छोटे बड़ी गलती सेम हो, अगर आपकी मिस्टेक है तो आपके खिलाफ भी वही एक्शन हो और छोटे के खिलाफ भी। साथ साथ ये भी है ना कि अभी जब पिछले दिनों में कश्ती डूब गई थी जिसमें तकरीबन 600 650 बंदा जो मर चुका है, अब उसमें सुनने में ये आ रहा है कि 300 प्लस जो बंदा वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, पाकिस्तान के बंदे हैं। अब पाकिस्तान की इतनी कौम है जो अनलीगल तरीके से बाहर के ममालिक में जाएगी तो ज़ाहिर बात है इमेज तो ख़राब होगी। सारा हम बर्डन जो है वो हुक्मरानों पर तो नहीं डाल सकते जी, हुक्मरान हमारे अच्छे नहीं है। अगर हम इल्लीगली जा रहे हैं तो हमें भी, हम गवर्नमेंट को इसकी नॉलेज तो है ना कि इल्लीगली कहाँ कहाँ से कौन से रास्ते हैं के जा रहे हैं, तो उनको रोका जाए। इल्लीगली वो अगर वो जा रहे हैं तो उनको रोका जाए, या जिस गवर्नमेंट जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पर इनको डिपोर्ट किया जाए, उनको वापस भेजा जाए। क्या लगता है ये जो एजेंट होते हैं चंद पैसों के लिए अगले बंदे की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उनको बीच राह में छोड़ देते हैं, क्या लगता है इनके जो गवर्नमेंट लेवल के साथ इनके रिलेशन होते हैं उनके साथ मतलब कि इनकी पार्टनरशिप या इस तरह का कोई मामला होता है कि गवर्नमेंट को सारा पता हो कि ये एजेंट फ़लाँ बंदे इतने दिनों बाद या फ़लाँ जगह से भेजेगा? नहीं, ये तो नॉलेज होती है, जाहिर सी बात है। कानून अगर आपको कानून को इल्म नहीं है कि मतलब कानून है एक मुल्क में, तो उन्हें इल्म होता है कि यार ये है रजिस्टर्ड कंपनी है, एजेंट है, जो भी है, मतलब विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई काम नहीं हो रहा था। वो रजिस्टर्ड है, वो बाहर बंदे भेज रहा है, कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर वो धोखाधड़ी से कुछ बंदों को फ्रॉड के ज़रिए भेजता है और बीच रास्ते छोड़ देता है तो ये गलत है, गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन ले। गवर्नमेंट को चाहिए सर। इसके साथ साथ अगर देखा जाए हमारा जो नेबर मुल्क है इंडिया की, यहाँ आपसे बात करता जाऊँ तो इंडिया के लोग जब यहाँ से बाहर जाते हैं किसी भी मुल्क में जाते हैं तो इंडियन और पाकिस्तानी दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। उनको कहा जाता है जी आप नॉन मुस्लिम है, आप इस लाइन में आ जाए VIP में, और जो मुसलमान है आप जी 3rd ग्रेड में चले जाएँ। इसकी क्या वजह समझते हैं? इसकी वजह पहले हम बेसिकली अपना देखें ना कि हम जो है ना ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपनी कौम को। जब हम आगे नहीं बढ़ाएंगे अपनी आवाम को, जब हम नहीं आगे बढ़ाएंगे तो दूसरों को, हम इंडिया से आए ठीक है उनको ज़्यादा, आप ठीक है एक वेलकम करना, एक खुशामद करना वो अलग चीज़ है, लेकिन अपनी कौम की भी आप
ख़ुद इमेज अगर बेस्ट देंगे कि यार ये हमारी कौम है, हमारी आवाम है, इनको अच्छे तरीके से आगे, ताकि दूसरे मुल्क में भी हमारी जो है ना इमेज अच्छी जाए। हमने खुद अपने इमेज आप को कैसी बेहतर अच्छी होगी, मेरी बात सुने ना। आए दिन हमारे जो हुक्मरान है IMF से कर्जे लेते फिर जी हमें कर्जा दें, हर मुल्क के आगे हाथ कर देते हैं। जब इस तरह के काम करेंगे तो क्या आपको लगता है कि मुल्क की हालात अच्छे होंगे या मुल्क की इमेज अच्छी होगी कर्जे ले लेके? देखिए एक्चुअली अगर जो कर्जा ले रहे हैं ना, तो वो अगर मुल्क पर लग रहा है या एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इंपोर्ट बढ़ रही है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। मुल्क में क्या तरक्की हो रही है? कोई चीज़ तरक्की हो रही है? कोई चीज़ ऐसी है जो हम बना रहे हैं, जो बाहर भेज रहे हैं, जिससे हमारे पास दर मुबादला आ रहा है? ठीक है। सर क्या लगता है हमारा जो इस टाइम पाकिस्तान है कोई चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है? मुझे तो लगता है हम सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट ही करते हैं, एक्सपोर्ट तो अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे जो हमारे हालात ये है। देख लें, अभी एक्सपोर्ट में आपकी अजनास भी जा रही हैं, बेहतर अजनास वो आप बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, जो अच्छी खाने वाली है। देखिए आलू अच्छा, प्याज अच्छा है, ठीक है, चावल अच्छा, आम अच्छा, ठीक है, स्पोर्ट्स का सामान हमारा जा रहा है। वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना वो हम बाहर भेज लेते हैं। फिर जो ना खाने वाली जो मतलब एक नॉर्मल सी होती है वो बाहर से मंगवा लेते हैं। ये कोई तरीका समझ नहीं आता। जो रेवेन्यू होता है, जो प्रॉफिट होता है, आप जैसे बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट हमारी चीज़ें होती हैं, क्या लगता है उनका जो रेवेन्यू जो प्रॉफिट होता है वो मुल्क के ऊपर लगता है? मुल्क की खुशहाली के लिए वो पैसा मुल्क के ऊपर लगता है? मुल्क के ऊपर लगना चाहिए ना। लगता है, मैं यही आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो लगता तो नहीं। मुल्क के ऊपर लगना चाहिए, आवाम को रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार अच्छे हों और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। देखिए ईच एंड एवरी का आप बैलेंस करें, चेक करें, हर कंपनी हर उसमें देखें लेबर को क्या, लेबर के लिए आपने क्या सहूलियत दी है, लेबर कोर्ट है, लेबर कानून है, सैलरी प्रोवाइड करें। कितनी आप सैलरी आपने 30+ का है तो सैलरी कोई 18 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, हर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। सही सर लास्ट में मुझे मैसेज देंगे जो हमारे वीज़े रिजेक्ट किए जा रहे हैं, बैन किए जा रहे हैं, लास्ट में हमारी जो गवर्नमेंट है क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये कि जो लोग अप्लाई कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, पहले तो उनको मौके दें, यहाँ मौके दें कि वो यहाँ कारोबार करें, फैसिलिटीज़ दें, इलेक्ट्रिसिटी का आप मसले हल करें, ठीक है, और गैस के प्रॉब्लम है जो इवन जो गैस गर्मियों में रात को आपकी जा रही है तो आपने सर्दियों में क्या देनी है? आप गर्मियों में गैस नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप गवर्नमेंट क्या है, सर्दियों में हमें तो गैस के चूल्हे ठंडे ही रहेंगे, गैस आनी नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आफ्ताब। क्या करते हैं? सर मैं बिज़नेस करता हूँ। बिज़नेस करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। सर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, अगर आपको मौका फराहम किया जाए कि आप पाकिस्तान से बिज़नेस जो है स्किप करके आउट ऑफ कंट्री में बाहर के मुल्क में चले जाएँ, जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, वो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पे कमाया जा सकता है और दुनिया तो बाहर यहाँ पे जाते हैं बाहर पैसा कमाने के लिए, यहाँ पे बहुत पैसा कमाने के लिए यहाँ पे। लेकिन ये है कि बाहर इस वजह से नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे अपने रिश्तेदार भाई बहन भाई सब कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, कुछ फैमिली इशू आप कह लेंगे, फैमिली की वजह से आप आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, बाहर के ममालिक में जाते हैं, क्या लगता है उनके साथ जो सलूक है वो अच्छा किया जाता है या नहीं अच्छा सलूक बहुत किया बुरा किया जाता है। किस तरह से? कि मेरा दोस्त गया है, यूनिवर्सिटी का दोस्त है, उससे मेरी ना बात होती रहती है। वो बड़ी बुराइयां करता है कि यहाँ पे मैंने अच्छा नहीं समझा जाता, कि बड़ी अजीब निगाहों से देखा जाता है, बड़ी अजीब निगाहों से देखा जाता है। और सुबह 8 बजे से लेकर शाम 9-10 बजे तक ये जॉब करवाते हैं। गोरे को बर्फ़ पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, तूफ़ान हो रहा है, जॉब पे जाना है। एक तो ये बात सुन के बड़ा परेशान हुआ था कि मेरा दोस्त से क्या हालात है, अकेला वहाँ पे, ना कोई बहन, ना कोई भाई, ना अब्बू, ना, और सबसे बड़ी बात ये कि बीमार हो गया तो अकेले ही ने उठ के जाके मेडिसिन लेकर आनी है। उधर ही पढ़ने, अगर नहीं जाएगा तो खुद ही पड़ा रहेगा वहाँ पे, कोई नहीं पूछने वाला। और कुछ एक गोरे को इतनी ना इज्जत देते भी नहीं है। अब पहले की बात और थी, अब मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मुल्क वैसे ही ना दुनिया की नज़रों में आया हुआ है। पाकिस्तान में जैसे हालात चल रही है सियासत की वजह से, दहशतगर्दी की वजह से, भाई भाई को मार रहा है, सारी दुनिया देख रही है। इस वजह से ना गोरे नहीं पसंद करते। गोरे नहीं पसंद कर रहे सर। इससे पीछे देखा जाए तो तुर्की ने हमारा बाइकआउट कर दिया, दुबई ने कर दिया, सऊदीया में भी बातचीत चल रही है। इसके साथ साथ यूनान का एक शहर है ग्रीस, जहाँ पे पाकिस्तानी जो वीज़े हैं उनको रिजेक्शन किए जा रहे हैं। क्या समझते हैं, पाकिस्तानी वीज़े रिजेक्शन किए जा रहे हैं, इसके साथ अगर देखा जाए हमारा जो नेबर मुल्क है इंडिया, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, या किसी और मुल्क की बात कर लें, क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान के जो वीज़े की वैल्यू है, जो पाकिस्तान के लोगों की वैल्यू है, वो दिन ब दिन इतनी नीचे क्यों आती जा रही है और इंडिया की जो वैल्यू वो दिन ब दिन ऊपर क्यों जाती जा रही है? सर इसका तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की वैल्यू इसलिए नीचे आ रही है कि पाकिस्तान के हालात की वजह से, और कोई वजह नहीं है। पाकिस्तान के हालात की वजह से। बैकग्राउंड अगर अच्छा होगा तो फिर लोगों को भी इज्जत मिलेगी, अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो फिर इज्जत भी नहीं मिलेगी, फिर वो ऐसे ही फिरते रहेंगे दर बदर के ठोरे। नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है बाहर के ममालिक में। यहाँ से लोग निकल जाते हैं कि नौकरी मिल गई, लेकिन वहाँ पे लोग सड़कों पे सो रहे हैं। मेरा अपना कज़न है, वहाँ पे 4 महीने सड़कों पे रह कर आया है,
उसके बाद 3 महीने जेल काट के पाकिस्तान वापस आ गया। सर मुझे ये बताएं, जो एजेंट हमें यहाँ से भेजते हैं अनलीगल तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर वीज़े की जो कीमत है वो 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए, वो कहते हैं भाई हमें आप लाख 2 लाख रुपए दो, हम आपको अनलीगल तरीके से डंकी लगाकर बाहर भेज देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या लगता है कितने % लोग ऐसे हैं जो डंकी लगा के या अनलीगल तरीके से आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं? सर जी ये देख लें, अभी जो ये वाक़े 2 दफ़ा हैं कश्ती लड़की डंकी लगा के, मैं तो इतना नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन हम मीडिया इस पे न्यूज़ पे देखते रहते हैं कि हाँ सर, तकरीबन कहते उसमें हैं- हाँ 700 के करीब बंदा था, कहते हैं कि 650 700 के करीब। अब जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं जा रहा हूँ, मेरा भाई मुझे भेज रहा है, तो बड़े भाई को वो एजेंट ये कहेगा कि भाई पूरे प्रोटोकॉल से जाएगा, ये बेफिक्र रहें। लेकिन जहाँ पे वो जो कश्ती उल्टी थी, उस भाई का एक इंटरव्यू आया था कि मुझे इस तरह से भेजा गया था कि मैं प्रोटोकॉल से जाऊँगा, लेकिन उस कश्ती के ऊपर इतने फंसे हुए थे कि हवा गुजरने की जगह नहीं थी, इस वजह से वो कश्ती उलट गई। यार डंकी का काम तो बिल्कुल फजूल है यार, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। अनलीगल ड्राम है सर, इससे पीछे अगर देखा जाए Illegal है ये। अनलीगल है, गैर कानूनी काम है। मुझे ये बताएं, इससे पीछे एक पंजाबी मूवी रिलीज हुई थी जिनमें पाकिस्तानी कलाकार भी थे, इंडियंस भी थे, जिन्होंने मिलकर एक मूवी बनाई थी जिसमें वो डंकी लगाते। क्या लगता है उन्होंने ये मूवी इसी मौजू पे तो नहीं बनाई, हमें दिखाने के लिए या एक अच्छा सबक देने के लिए कि यार डंकी का ये हाल होता है? मे बी मैं भी क्या कहना चाहते हैं हमारे हुक्मरानों को, यहाँ जो लोग जिनकी ख्वाहिश है, जो रजामंद है कि यार हम पाकिस्तान से काम स्किप करके आउट ऑफ कंट्री में जाएं, वहाँ पे जाके जॉब क्रिएट करें, उन पब्लिक के लिए, उस यूथ के लिए, उन नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? यार जो नौजवान है ना, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है कमाने के लिए, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर है लेकिन बाहर तब जाएं जब कोई अपना लेने वाला हो, कोई फादर हो या कोई मामू हो, कोई खालू हो। अगर तो हम सिंगल जा रहा हूँ ना, मैं अकेला जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है वहाँ पे, मैंने क्या नहीं करना, मुझे खुद अपने लिए घर ढूंढना है, मुझे खुद अपने लिए जॉब ढूंढनी है, फिर फजूल है। अगर कोई रिसीव करने वाला है फिर मोस्ट वेलकम, फिर वो जाए। सर ये तो बहुत अच्छी बात की है। सर मुझे साथ साथ ये बताएं, अभी जो मैंने आपसे बात की है कि पाकिस्तानी जो मुस्लिम है उसको इतनी वैल्यू नहीं देते, इसके बरक्स देखा जाए जो नॉन मुस्लिम है उसको बहुत वैल्यू देते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई समझते हैं? क्या वाकई में आउट ऑफ कंट्री में ये सीन चल रहा है, ये सिस्टम चल रहा है? जी चल रहा है, मैं देखता हूँ ये इस पे यूट्यूब पे देखता हूँ मैं कि मुस्लिम को इतनी इज्जत अब पहले दी जाती थी, कोई आज से कोई 10-15 साल पहले दी जाती थी जब यूज़ करते थे, अब वो देखते हैं, अब नहीं देते वो मुस्लिम। मुल्की हालात जब स्टेबल है तब रिस्पेक्ट देते थे। मुसलमानों को देख के वो ये समझते हैं कि इसको बम ना हो, या कोई पिस्टल ना हो, या कोई 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 गैर कानूनी चीज़ ना हो। यानी कि डरते हैं, टूरिज्म हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा हो चुका है। सर इसकी बेसिक वजह क्या समझते हैं? हमारे अपने काम है या हमारी अपनी गलतियाँ कोताहियाँ हैं जो बाहर के लोग हमें टूरिज्म समझते हैं कि ये पता नहीं दहशतगर्दी ना हो? यार ये मैं आपको सही बात बताऊं, ये हमारे अपने अमाल हैं, सीधी साहब से बात। मैं नहीं कहता कि आपकी वजह से, मैं नहीं कहता वज़ीर आज़म की वजह से, ये हमारे अपने अमाल हैं और हमारे अपने सामने आ रहे हैं। जब तक हम खुद को अच्छा नहीं कर सकते, लोग भी हमें रिस्पेक्ट से नहीं देते। खुद को नहीं ठीक करेंगे ना तो ये बाकी मामला ठीक नहीं होंगे, खुद को ठीक करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो ये कहूँगा भाई। बहुत शुक्रिया।